Hello guys, so how are you? I hope you are good. So बात करते हैं कि जब मैं कोडिंग सीख रहा था तब मेरे जब स्टडी कर रहा था तब मेरे माइंड में होता था कि एक चैट एप्लीकेशन कैसे बनती है, कैसे ये याहू हमारे टाइम पे वैसे याहू वगैरह ज़्यादा चलता था, उसमें रूम्स वगैरह बनते थे और काफ़ी सारी चीज़ें होती थी। तो मैं सोचता था कि ये सभी चीज़ें यार कैसे बनती हैं, ये कैसे होता है, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे सभी चीज़ों को सीखा और सभी चीज़ें हुई। तो आज मैं आपको डेमोस्ट्रेट करूँगा एक एप्लीकेशन को जो कि मैंने बनाई है डॉट नेट MVC में, ठीक है। इसके बैक एंड में एसक्यूएल सर्वर और एंटिटी फ्रेमवर्क कोडफास्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करी हुई है और विद सिग्नल और हमने ये चैट एप्लीकेशन को बनाया है, ठीक है। बेसिकली ये एक स्पोर्ट चैट एप्लीकेशन है, ठीक है। स्पोर्ट मीन के आपने देखा होगा कि कोई भी आजकल की जो वेबसाइट है उसके नीचे जो स्पोर्ट का बटन साइड पे बना होता है नीचे कॉर्नर पे, तो उसके ऊपर यूज़र क्लिक करता है, ठीक है, राइट, अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन दे के, और पीछे बेसिकली एजेंट्स जो हैं वो बैठे होते हैं, उनके जो भी वेबसाइट के ओनर होते हैं, ताकि कोई भी किसी भी यूज़र कोई भी क्वेरी हो वो ईजिली ले पाएँ और यूज़र से इनपुट लें और डायरेक्ट चैट हम करवा पाएँ, ठीक है। सो चैटिंग में बेसिकली हमने यूज़ करा है सिग्नल आर, ठीक है। सिग्नल आर के बारे में हम धीरे धीरे बीच में ऑन स्क्रीन बात करेंगे। सो लेट्स या तो गाइस प्रोजेक्ट मैंने ओपन कर लिया विजुअल स्टूडियो में। सो एनलेयर आर्किटेक्चर हमने यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है, प्रोजेक्ट में। ये और सारे के सारे मॉडल्स हैं, हमारे चैट के मॉडल हैं, ठीक है। सो इन्वॉल्व एंड आइडेंटिटी हमने खुद से ही यहाँ पर ही क्रिएट करी है अपनी, ठीक है। कुछ मास्टर टेबल हैं जैसे अवतार्स वगैरह हुए या कैंड मैसेज एंड department and nature of inquiry. So these all are master tables so that you can put the data into and use it in application. तो यहाँ पर है सेटिंग, एप्लीकेशन की सेटिंग है, जनरल सेटिंग है एंड विजिट की सेटिंग है। जनरल सेटिंग वगैरह आप एप्लीकेशन की सेटिंग कर सकते हो, मैं आपको सारा का सारा उधर दिखाऊंगा। तो ये हमारे मॉडल थे, डोमेन मॉडल, और यहाँ पर है बेस रिपोजिटरी, एक्चुअली मैं यूज़ करता हूँ कोड में, तो रिपोजिटरी यूज़ कर रखी है, ठीक है। और सर्विसेज पैटर्न है साथ में, तो सर्विसेज में सारी सर्विसेज हमारी लिख रखी है यहाँ पर, जितनी भी जो भी इम्प्लीमेंटेशन हमें चाहिए, ठीक है। और फर्दर है हमारा ये सारा वेब एप्लीकेशन। सो एरिया वाइज हमने काम कर रखा है, हमने देखा पूरी स्ट्रक्चर्ड एप्लीकेशन है हमारी, ठीक है। तो अभी जो चैट के लिए इम्प्लीमेंट हुई थी चीज़ें, वो दो चार चीज़ें ही होती हैं सिग्नल आर को जब हम ऐड ऑन करते हैं। आपको सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर मिल जाएगा कि हाउ टू यूज़ सिग्नल आर इन .NET Core 6। सो .NET Core 6 की एप्लीकेशन है हमारी ये, राइट। सो ये कोड का हमारा स्ट्रक्चर है जो मैंने बता रखा है। तो सिग्नल आर के लिए हमें दो चार चीज़ें ये ऐड करनी पड़ती है, हमने ऐड करी हुई है इसमें, ऑलरेडी सारा इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। ये चैट हब, और ये चैट हब के अंदर ये चैट हब बनती है, ये मेन चीज़ है, ये मेन नोड है एक तरह की, इसी को ही कनेक्ट करते हैं जब हम चैट हम करते हैं, ठीक है। तो ये सारा एल्गोरिथम तो मैंने लिख रखा है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। बट जो बेसिक होता है सिग्नल और जो प्रोवाइड करता है, ये ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स के अंदर सारी चीज़ें यूनिकली, और बाय डिफ़ॉल्ट चैट मैं बताना चाहूँगा कि जो बाय डिफ़ॉल्ट चैट पब्लिक होती है, ठीक है। आप कोई भी पेज कहीं भी खोलोगे सारा चलेगा, पब्लिक होती है। तो हमें उसको ग्रुप हमारा 1-to-1 चैट करवाने के लिए हमें क्या करता है, ग्रुपिंग करनी पड़ती है, ग्रुप की यूनिक ID दे करके हमें वो इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, ठीक है। और ऑनलाइन यूज़र्स भी मैंने इसमें इम्प्लीमेंट कर रखे हैं, जो जो भी नोड के साथ जुड़ता जाता है हम उसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और दिखाते हैं। वो एक छोटा सा डेमो पहले देखते हैं, बाद में जो देख लेंगे। तो चलिए, बाकी सारे कंट्रोलर्स में जितना भी बाकी जो कोड है वो सारा लिख रखा हुआ है इसमें। ऑलरेडी आई थिंक मैं लॉगिन हूँ, लॉगिन पेज भी दोबारा से मैं दिखा दूँगा आपको। काफ़ी अच्छा है वैसे माइक्रोसॉफ्ट ने जो प्रोवाइड करा है सिग्नल आर, मैं तो 2014 से यूज़ करता हूँ, तो काफ़ी अच्छा ये दे रखा है हमें
library so that we can create a real time application. मेरा पीसी थोड़ा सा स्लो है, कभी कभार स्लो होता है, वैसे तो फास्ट है। कोड का चलो देख लेते हैं थोड़ा। चैट को असल में करवाने के लिए हमें 3-4 टेबल्स की ज़रूरत होती है, कि ऐसे नहीं होता कि एक ही टेबल में सारी चीज़ें। हाँ, इसमें ऐसा होता है कि कुछ जैसे सपोज करो कि चैट यूज़र पहले तो, कि एक मैं यूज़र एक कोई दूसरा यूज़र, राइट। तो वो हो गया चैट यूज़र। इसका मैं डायग्राम भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे इसका डाटाबेस मैंने एक्चुअली बना रखा है, प्रॉपर डायग्राम आपको दिखाऊंगा मैं। ठीक है, चैट के यूज़र्स होते हैं जिसके अंदर सारे के सारे यूज़र्स मतलब आएंगे। उसके बाद चैट का एक ग्रुप बनता है, ठीक है, कि कितने, आपने देखा होगा ना कि कई बार हम ग्रुप चैट करते हैं या कैसे, वैसे तो 1 to 1 भी तो एक ग्रुप ही हुआ, ठीक है। तो अगर 3 बंदे जब मतलब more than 2 ऐड हो गए तो वो मल्टीपल का हो गया, तो वो एक ही ग्रुप को मतलब कि वो करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो ये ग्रुपिंग इसमें सारी की सारी बनती है हमारी, ठीक है। तो ग्रुप, और ग्रुप का कोई नाम भी हो सकता है ना, ग्रुप का नाम वगैरह, ये बेसिकली मास्टर टेबल है ये ऊपर ये वाला। तो ये है ग्रुप यूज़र के, कौन सा ग्रुप और कौन सा यूज़र, इसमें वो चीज़ आती है, ठीक है। उसी के हिसाब से हमारी यहाँ पर चैट होता है फिर, ठीक है। ये चैट के अंदर एक्चुअली ग्रुप की आईडी जाती है, जो भी यूज़र पुश कर रहा है मैसेज वो आईडी आ जाती है। अगर चैट का आप टेबल देखो, चैट में ये है, देखो ग्रुप आईडी हो गई, ठीक है। कनेक्शन, ये तो कनेक्शन आईडी जो हमें जो हब प्रोवाइड करती है वो है सिमिलर से। तो मैसेज क्या उसने टाइप करा, डेट क्या थी सेंड किया, अगर कोई अटैचमेंट है, राइट। तो चैट का सेंड फ्रॉम, कौन सा यूज़र है सेंड टू, वैसे तो हम एक भी वो कर सकते हैं, बट मैंने वो करेगी इसमें, ताकि मैं इसकी अच्छे से मेंटेन कर पाऊँ डाटा को, ठीक है। इस सीन का भी हमने मतलब देखा कि नहीं देखा उसमें। तो ये चैटिंग है, इसमें सारी की सारी चैटिंग की ही मतलब टेबल में जाती है उसके हिसाब से। ये हमारा ओपन हो गया है, ठीक है। मैं एक बार लॉग आउट करके आपको, तो अभी मैं सुपर एडमिन में ही, इसके पास सारी फंक्शनैलिटीज़ वगैरह हैं देखने के लिए, ठीक है। तो ये हमारी एप्लीकेशन है। यहाँ से होगा क्या कि आप ये वाला यूआरएल अपने मतलब क्लाइंट को दे दोगे सिंपली। तो क्लाइंट को दिया, क्लाइंट ने ये वाला यूआरएल अपने पेज के ऊपर इम्प्लीमेंट कर लिया। जैसे सपोज करो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर विजिट पर रिव्यू एक कर रखा है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इसका सोर्स को, एक है विद jQuery, एक विदाउट jQuery। अगर उसने jQuery नहीं यूज़ कर रहा तो हम ये वाला दे देते हैं, अदरवाइज ये वाला, ठीक है। ऑनलाइन और ऑफलाइन भी आप मोड सेट कर सकते हो इसका। तो नेक्स्ट चैट इनबॉक्स के ऊपर हम बाद में आएंगे, पहले हम बाकी चीज़ें सारी दिखाते हैं, ठीक है। जैसे रोल्स हैं, ये पूरी एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए ये हमारे पास रोल्स वगैरह हैं कुछ, ठीक है, ताकि हम एप्लीकेशन को प्रॉपर्ली मैनेज करना है, कौन एडमिन है, कौन यूज़र है, कौन सपोर्ट यूज़र है, या चैट यूज़र कौन है, ठीक है। तो यूज़र्स के अंदर बेसिकली इस एप्लीकेशन को मैनेज करने वाले मतलब जो एजेंट वगैरह हुए वो पर्सन इसके अंदर आते हैं। रोल यूज़र के एक बंदे के पास मल्टीपल रोल्स, बाकी सारा एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए ये चीज़ें सारी, ये जो मेन्यू साइड में दिखाई दे रहे हैं, और मेन्यू की परमिशन, कौन सा मेन्यू किस यूज़र और किस रोल के पास होना चाहिए, ये सारी चीज़ें वो है, ठीक है। अगली बात पे हम आते हैं, ये है ऐप सेटिंग। ऐप सेटिंग के अंदर आप कर सकते हो सेटिंग्स, जैसे ये मैंने नाम दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप सेटिंग्स इसकी सारी, ये अगर चेंज चूज करना चेंज कर लो, लॉग को चेंज करना है, यहाँ हेडर फुटर जो भी आपने चेंज करना है यहाँ से चेंज कर सकते हो। आगे जनरल सेटिंग, जनरल सेटिंग में ओनली एक सेटिंग ही हमारी यूज़ होती है। एक्चुअली मुझे चाहिए था कि मैं करंट आईपी लेना चाहता था, यहाँ से ये API प्रोवाइड करती है, तो ये हमने यूज़ कर रखी है एप्लीकेशन में, ये रखनी होगी, ठीक है। ऑफलाइन वाला सेम ही है। आगे हम विजेट की सेटिंग, जो ये विजेट आपको ये वाला दिखाई दे रहा है कि इसकी कलरिंग वाला की कलर
ऑप्शन ये कर देते हैं, ठीक है। पावर्ड बाय आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ऑटो रिवर्ट अभी शुरू नहीं किया, इसमें नहीं इम्प्लीमेंटेड। डिपार्टमेंट से इनेबल करने हैं, तो जैसे बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पर देखना डिपार्टमेंट वगैरह नहीं आ रहे, तो अगर मैं अभी इनेबल कर दूँगा, ठीक है। अगर मैंने रिफ्रेश किया यहाँ पर, ये देखिए वो कलर भी चेंज हो गया। वैसा आप साइट के हिसाब से अपने कलर कर सकते हो। ये देखिए डोमेन और ये चीज़ें इनेबल होगी हमारी, ठीक है। ये विजिट की सेटिंग थी। उसके बाद है हमारा डिपार्टमेंट। ये जो डिपार्टमेंट मैंने आपको दिखाई, ये आप मल्टीपल, ये मास्टर टेबल है, इसमें मल्टीपल और अगर ऐड करने तो आप कर सकते हो। और तार वगैरह कोई और ऐड करना तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, ठीक है। कैंड मैसेज ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, फिलहाल मैंने 3 ही दे रखे हैं, चलो कर ही देते हैं हम जाके। ये एक्चुअली डायरेक्ट मैसेज है, कैंड मैसेज। कई बार होता है कि उसको ज़्यादा लिखना पड़ता है, रादर देन लिखने के एजेंट के पास पहले से ही अगर कोई ना कोई टेम्पलेट मैसेज हो तो वो सेंड कर पाइए। टेम्पलेट मैसेज बोल सकते हैं, जैसे ये मैंने किया तो डायरेक्टली चला गया, अदरवाइज़ लिखने को टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मल्टीपल बना सकते हैं, वहाँ पर वो शो कर जाएंगे जितने भी होंगे। उसके बाद है चैट। तो चैट इनबॉक्स में ऑलरेडी हम हैं, तो चैट हिस्ट्री जो ऑलरेडी चैट हो चुकी है वो हिस्ट्री हम यहाँ पर आके देख सकते हैं, कौन सी यूज़र ने कौन सी चैट शूट कर रखी है। ब्लॉक यूज़र यहाँ पर आते हैं, अगर किसी को बंदे को ब्लॉक किया तो इसमें वो आ जाएगा। विजिट प्रीव्यू ऑलरेडी हमने देख लिया है। चैट यूज़र, अगर कोई चैट यूज़र हमने देखने के कौन कौन से यूज़र्स आए थे या जो भी, तो इसकी पूरी हिस्ट्री यहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं। चैट का ग्रुप के जैसे मैंने बताया कि चैट एक हो या मल्टीपल उसका ग्रुप बनता है, ग्रुप के नेमिंग फिलहाल हम उसके नेम के हिसाब से ऐसे ही दे देते हैं, उसके बंदे के नेम के, बट ये हम आप अलग यूज़ कर सकते हैं इसको। इनवैलिड में कुछ नहीं है फिर फंक्शनैलिटी। चलो अब हम शुरू करते हैं चैट का मेन, ठीक है। तो ये सपोज करो ये वाला क्लाइंट है, ये इसने हमारा लिया और इसने इम्प्लीमेंट कर लिया अपने पेज के ऊपर वेबसाइट पे, और इसने अपना नाम चलो खैर हम दे देते हैं, क्वेरी करना चाहता है सेल्स के अंदर टेक्निकल, चलो खैर कोई इमेज पिक कर ली इसने अपने लिए और स्टार्ट चैट। जैसे स्टार्ट होगा आपने देखा ऑनलाइन यूज़र यहाँ पर आ गया, तो ये पिंग करेगा इसको हाय हमारी चैट। जैसे ये यहाँ पर आएगा तो हमारे पास ये शो हो जाएगा। रिंग भी लगी हुई है कहने का मतलब। So he can see over here, right? So सर्वर के ऊपर अपलोड होगा। उसके बाद है हमारा, अगर सपोज करो चैट नहीं चल रहा, रिफ्रेश वगैरह यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बंदा यहाँ से वेट भी कर सकता है, अगर ये डिस्टर्ब कर रहा है तो ये बंदा यहाँ से इसको ब्लॉक अनब्लॉक या एग्जिट चैट करवा सकता है, ठीक है। तो ये फीचर मतलब इसके पास है, अगर ये भेजेगा तो ये मैसेज इसके पास रिसीव हुआ कैंड मैसेज। सो ऐसी थी हमारी ये एप्लीकेशन का डेमो, ठीक है। अगर आप सोर्स कोड के साथ अपने लिए ये परचेज करना चाहते हो, ठीक है, तो आप इन कर सकते हो, ठीक है। और डिस्कस कर सकते हो हमारे साथ प्राइसिंग वगैरह जो भी, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। सो ऐसी वीडियो मैं लेके आता रहूँगा आगे।